2000 के नोट के अभी 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसे वापस बंद कर दिया गया। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद पूरे देश में खलबली मच गई थी। कई लोगों को पैसे के कारण जान भी चली गई थी और कई लोग तो 500 और 1000 के नोट को नदी में पानी की तरह बहा दिया था। उसके बाद पुनः भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 की नई नोट जारी किया, लेकिन अभी इसके 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि रिजर्व बैंक ने पुनः 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कर दी। आखिर इन सभी के पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। 2016 में नोटबंदी करने का सबसे बड़ा कारण था कि काला धन को खत्म करना, लेकिन अब 2023 में 2000 के नोट को वापस लेने के पीछे बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार ईडी व अन्य एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में 2000 के बड़े नोट बरामद किए गए हैं। तो क्या 2000 के नोट काला धन जमा करने का उपयोग हो रहा था? इस पर 12 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि 2000 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट का काला धन के रूप में उपयोग हो रहा है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसका उपयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजार में 2000 रुपये का नोट मिलना मुश्किल है, ये आजकल एटीएम में भी नहीं मिलते हैं। पिछले 3 सालों से आरबीआई ने इसकी छपाई बंद कर दी थी और बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नकली नोट जब्त किए जा रहे थे। 2000 के नोट का मतलब है काला धन और जमाखोरी। हालांकि ये बात सच है कि 2000 के नोट अब बाजारों में ज्यादा चलन में नहीं है। साल 2017-18 के दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ था। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2017 को सर्कुलेशन वाले नोट की कुल वैल्यू 2000 रुपये के नोट की हिस्सेदारी के 50.2% थी। वहीं 31 मार्च 2022 को सर्कुलेशन वाले नोट की कुल वैल्यू 2000 रुपये की नोट की हिस्सेदारी घटकर 13.8% थी। यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है। हाँ, सरकार की ओर से भी यह बताया गया है कि इसकी छपाई नहीं की जा रही थी, लेकिन नोट को भी बंद कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी कई बार बता चुकी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार से 2000 रुपये की जाली नोट बड़ी संख्या में भारतीय बाजार में पहुंचाए जा रहे हैं। इन नोटों की पहचान कराना भी आसान नहीं है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो और फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ने भी सरकार को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा किए जाने की चलन बढ़ने की रिपोर्ट दी थी। जबकि इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय के जिताने पे भी वहां जब्त किए गए नोटों का अधिकतर 2000 रुपये के ही नोट होते हैं। इसमें यह साबित होता है कि टैक्स चोरी, आर्थिक अपराधों में 2000 के नोटों का चलन ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद से देश के कई एजेंसियों ने तकरीबन 245.33 करोड़ के नकली नोट बरामद किया है। साल 2021 में 20.21 करोड़ के 3.10 लाख से ज्यादा यानी नकली नोट जब्त किए थे। इसमें पहले 2020 में 92.17 करोड़ के 8.34 लाख नकली नोट पकड़े थे। साल 2019 में 34.79 करोड़, साल 2018 में 26.35 करोड़ और 2017 में 55.71 करोड़ नकली करेंसी बरामद की गई थी। जबकि नोटबंदी वाले साल यानी 2016 में जांच एजेंसियों ने 15.92 करोड़ पकड़े थे। वहीं साल 2021-22 में आरबीआई ने नकली नोटों पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया कि साल 2020-21 के मुकाबले साल 2021-22 में नकली नोटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसमें 10 रुपये के नकली नोट में 16.4%, 20 रुपये की नकली नोट में 16.5%, 200 रुपये की नकली नोट में 11.7%, 500 रुपये के नकली नोट में 101.9% और 2000 रुपये के नकली नोट में 54.6% की बढ़ोतरी शामिल थी। दरअसल ये वो ही नकली नोट है जो बैंकिंग सिस्टम में पकड़े गए, यानी बैंकों में नकली नोट आए थे। इनमें से 6.9% नकली नोट आरबीआई में और 93.1% नकली नोट दूसरे बैंकों में पकड़े गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि साल 2022 में अपनी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में मार्च 2022 के बीच 3555 केस दर्ज किए गए और 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हालांकि यहाँ गैर करने वाली बात यह है कि कभी भी ईडी, आईटी विभाग, जीएसटी, इंटेलिजेंस और डायरेक्टोरेट जनरल ने छापेमारी के बाद यह स्पष्ट रूप से कभी नहीं बताया कि आखिर कितने नोट 500 के थे और कितने नोट 2000 रुपये के थे। एक मोटा मोटा कुल आंकड़ा ही गिनवा देते थे।
चूंकि 500 रुपए के नोट के मुकाबले 2000 रुपए के नोट की कीमत 4 गुना होती है, तो यदि जब्त किए गए नोटों में 500 और 2000 के नोट बराबर संख्या में है, तब भी कुल जब्त राशि में 2000 के नोटों के मूल्य लगभग 80% होगा। अर्थात कुल जब्त काला धन जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया था, उसमें 80,000 करोड़ रुपया तो 2000 के नोटों में ही था। 10 दिसंबर में ब्यूरो रिपोर्ट नजारा।